दुनिया की सबसे रहस्यमयी और उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री आरुषि हेमराज हत्याकांड, एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए बल्कि जांच पड़ताल में शामिल पुलिस को भी घनचक्कर बना के छोड़ दिया। जिसके बाद इस केस को सीबीआई में टेक ओवर किया गया। सीबीआई की 2 टीमों ने अलग अलग जांच की। हर जांच में अलग अलग थियरी सामने आई, जिसमें मौजूद थे कई पेचीदा सवाल की 15 साल की आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या घर के अंदर ही हुई थी या फिर अलग अलग। पर वहीं पे दूसरी ओर सीबीआई और दूसरी जांच एजेंसियों की जांच में यह भी दावा किया गया था कि डॉक्टर राजेश तलवार ने अपनी बेटी आरुषि और नौकर हेमराज को एक कमरे में आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके बाद गुस्से में उन्होंने गोल्फ स्टिक और सर्जिकल नाइफ से कमरे में ही दोनों को मार डाला था। सीबीआई की इस थियरी और दलीलों पर गाजियाबाद कोर्ट ने आरुषि तलवार के माता पिता को दोषी ठहराया था, जिसके बाद उन्हें सजा भी सुनाई गई। लेकिन 15 मई 2008 को हुए नोएडा के इस मर्डर केस में जब इलाहाबाद कोर्ट में यही थियरी और दलीलें पेश हुई तो कहानी कुछ और निकल कर आई, जिसको मद्देनजर रखते हुए इलाहाबाद कोर्ट ने आरुषि के माता पिता को बरी कर दिया। क्या थी वो कहानी जानेंगे आज की इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि इन 9 सालों में कब, कैसे और क्या कुछ हुआ, सिर्फ 5 एपिसोड्स के अंदर। एपिसोड नंबर 1, 12 अक्टूबर 2017 को, जब पूरे 9 साल 4 महीने 26 दिन बाद इलाहाबाद कोर्ट ने पूरे देश को चौंकाने वाले मर्डर मिस्ट्री में आरुषि के मम्मी पापा नुपुर और राजेश तलवार को बरी कर दिया, तो ये फैसला सुनकर जेल में राजेश और नुपुर तलवार रो पड़े। आपको बता दें कि गाजियाबाद कोर्ट ने राजेश और नुपुर तलवार को 2013 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। तब से वो गाजियाबाद के डासना जेल में बंद थे। उन्होंने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। इस केस के दांव पेचों ने सबसे पहले पुलिस को बहुत छकाया, फिर उसके बाद सीबीआई को इतना मजबूर कर दिया कि वो बिना किसी ठोस नतीजे के अदालत के सामने पहुंच गए। अदालती कार्रवाई के दौरान जो कुछ हुआ वो इस देश में केवल कुछ ही केसों में हुआ है और ये बन गया अनूठा केस। पता ही नहीं चल रहा था कि आरुषि और हेमराज का मर्डर किसने किया, और उससे भी बड़ा सवाल ये था कि मर्डर क्यों हुआ। एपिसोड नंबर 2, आरुषि हेमराज हत्याकांड की शुरुआती कहानी। 16 मई 2008 की सुबह करीबन 6:30 बजे नोएडा सेक्टर 20 थाने में डॉक्टर राजेश तलवार ने फोन कर जानकारी दी कि उनकी 14 साल की बेटी का घर में कत्ल हो गया। मामला नोएडा के पौष इलाके का था, लिहाजा पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। जलवायु विहार के फ्लैट नंबर L32 में आरुषि का शव उसके कमरे में बेड पर चादर में लिपटा हुआ पड़ा था। सुबह जब घर की मेड ने घंटी बजाई, दरवाजा नहीं खुला। फिर नुपुर तलवार ने अंदर का दरवाजा खोला। इस बीच राजेश भी आ गए और चाबी नीचे फेंकी गई। मेड भारती बाहर से दरवाजा खोलकर अंदर आई। जैसे ही मेड अंदर पहुंची, राजेश और नुपुर तलवार जोर जोर से रोने लगे और भारती से कहने लगे कि देखो भारती, हेमराज क्या करके चला गया है। अब आपको बता दें कि हेमराज राजेश और नुपुर तलवार के घर पे डोमेस्टिक हेल्प का काम करता था। एपिसोड नंबर 3, इस तरह कहानी ने लिया नया मोड़। पुलिस को भी हेमराज पर शक हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो हेमराज को पकड़ते उन्हें मालूम हुआ कि मामले के बाद से वो भी फरार था। इसी बीच आरुषि की अस्थियां लेकर तलवार दंपत्ति 17 मई को हरिद्वार चले गए, जहां से एक बार फिर इस कहानी ने नया मोड़ ले लिया। 17 मई की सुबह नोएडा के पूर्व पुलिस ऑफिसर के गौतम ने पुलिस को बताया कि तलवार के फ्लैट की छत पर एक डेड बॉडी पड़ी। पुलिस ने बॉडी के बारे में पूछताछ की तो राजेश तलवार के भाई हेमराज की पहचान नहीं कर सके। आखिरकार शाम को राजेश तलवार ने डेड बॉडी की पहचान हेमराज के तौर पर कर ली, जिसके बाद अब शक की सुई सीधे सीधे राजेश तलवार और नुपुर तलवार पर घूम गई। एपिसोड नंबर 4, कैसे उल्टी पड़ गई नोएडा पुलिस की थियरी। 23 मई 2008 को नोएडा पुलिस ने राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनकी थियरी उल्टी पड़ गई और 31 मई 2008 को केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने राजेश तलवार के कंपाउंडर को गिरफ्तार किया। उसके बाद 2 और गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मजबूरी में सीबीआई ने जांच टीम बदली और दूसरी टीम ने अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करते हुए बताया था कि जो सबूत मिले वो इसी तरफ इशारा करते हैं कि राजेश तलवार और नुपुर तलवार ने ही अपनी बेटी आरुषि और हेमराज का मर्डर किया है। आखिरकार सीबीआई की विशेष अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट के आधार पर ही एफआईआर दर्ज करने को कहा, जिसके बाद चली लंबी सुनवाई और उस सुनवाई में राजेश और नुपुर तलवार को मर्डर का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी गई। और लोअर कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ तलवार ने हाई कोर्ट में अपील की, जिस पर फैसला उनके पक्ष में आया। एपिसोड नंबर 5, 9 साल के बाद ही सही, जब वो दोनों निर्दोष साबित हुए,
यानी राजेश और नुपुर तलवार, और दोनों आपस में मिले और एक दूसरे के आमने सामने आए तो उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो आंसू जो दुनिया को शायद उनकी रिहाई के दिख रहे थे, पर यकीनन हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि वो आंसू उनकी रिहाई से ज्यादा उनकी बेटी के कातिल के नाम मिलने के थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लेके आपके जो भी विचार हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।